साइन थीटा बराबर था और कोस थीटा बराबर tan थीटा बराबर एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको लाल बटे का। इसके हिसाब देखो साइन थीटा आएगा लंब बटा करण और कोस थीटा आएगा आधार बटा करण और tan थीटा आएगा लंब बटा आधार। और ऐसे ही कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा यहाँ से आएगा। कोट थीटा में क्या बताया इधर से लो ये तो साइन ये कोस था और ये tan था ये इधर से लोगे और यहाँ पे रखा कोट यहाँ पे सेक यहाँ पे कोसेक इधर से लोगे यहाँ पे और इसी प्रकार से थीटा देखेंगे तो कर्ण बटा आधार आएगा। देखो कर्ण बटा आधार और कोसेक आएगा कर्ण बटा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बताइए कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा किस प्रकार होता है और इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। आधार को ए से लिखते हैं कर्ण को के से लिखते हैं लंब को एल से लिखते हैं आधार को ए से इसी प्रकार लिया जाएगा। तो इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये अब आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये तो ट्रिक से रह जाते हैं। इसको 1 नंबर समीकरण मानो इसको 2 मानो इसको 3 मानो इसको 4 मानो इसको 5 मानो इसको 6 मानो। अब आप देखो 1 नंबर समीकरण और 6 नंबर समीकरण इनको अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण आता है और यहाँ पे कर्ण बटा लंब आता है। तो ये देखो समीकरण 1 गुणा 6 समीकरण 1 और 6 को मैं गुणा कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं गुणा करूँगा तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा और इनका मैं यहाँ से मान दूंगा लंब बटा साइन थीटा कितना लंब बटा कर्ण और गुणा इसका है कर्ण बटा लंब। तो ये आपस में कटना है। अगर आप ऐसे देखो कि एल के अपॉन एल के आ गया इसका मान क्या होगा 1 आ जाएगा या ऐसे लिख लो ऐसे कटना है कैसे कैसे के कट गया या भाग देके देख लो तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया। और अब आप यहाँ से लिखते हो साइन थीटा और जब भी हम पक्षांतर करते हैं दो संख्या या आपकी जो भी मात्रक दिया हुआ है वो गुणा में है तो पक्षांतर करने के बाद भाग में जाता है जो भाग में है वो गुणा में जाता है। और अगर जोड़ या बाकी में है तो जो प्लस का चिन्ह है वो पक्षांतर करने के बाद माइनस का हो जाता है और जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है गुणा में तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा कोसेक थीटा। और इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये आपके 2 सूत्र आ गए। ये तो पहले 6 सूत्र आ गए फिर ये 2 सूत्र हो रहा है कितने नंबर हो गए 6 सूत्र। ये पहले आप 2 लिखा लिया और ये आ गए 7 नंबर और ये हो गए 8। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और केवल उसकी ही लिखूंगा जो मुझे चाहिए। इसको मिटा देना इसका काम हो गया और इसका भी हो गया। अब हम समीकरण किसको करेंगे 2 और 5 समीकरण 2 व 5 को गुणा करेंगे। अब जैसे समीकरण 2 और 5 को मैं गुणा करूँगा तो यहाँ से सीधा सीधा देख लो साइन गुणा सेक आएगा और कोस थीटा गुणा सेक थीटा आएगा कोस थीटा गुणा सेक थीटा और बराबर क्या आएगा आधार बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा आधार। अब इसको गुणा करिए वापस 1 आएगा तो मैं लिख रहा हूँ कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1 आएगा। अब आप बोलोगे ये नोट क्यों लगा रहा हूँ आपको पता है x गुणा y तो मैं सीधा x y लिखता हूँ क्योंकि ये गणित की खास बात है इसमें ज़्यादा गौर देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोस थीटा इनटू सेक थीटा लिखी है। अब इसको देखो जो वेरिएबल बोलो या इसको चर मान लो एक बार लेकिन ये चर नहीं है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ गुणा में तो वहाँ पे पक्षांतर करने के बाद भाग जाएगा तो ये सेक थीटा है। तो ये होगा कोस थीटा बराबर सेक थीटा इधर लिख देना कोस थीटा बराबर 1 कोस सेक थीटा। और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। ये 2 सूत्र होगा। अब हम 3 और 4 समीकरण को गुणा करेंगे तो लिखता हूं मैं समीकरण
3 में 4 को गुणा करने पर अब इनको जैसे ही गुणा तो देखो tan थीटा गुणा cos थीटा और बराबर क्या आएगा लंब बटा आधार गुणा आधार बटा लंब और इनको गुणा करें तो एक आएगा। अब देखो जैसे tan थीटा बराबर क्या है 1/cos थीटा और ये कैसे है जो गुणा में है संख्या वो पक्षांतर करने के बाद भाग में जाता है तो यहाँ पे cos थीटा के गुणा में कौन है tan थीटा और tan थीटा का नाम क्या है cos थीटा। जब tan थीटा को मैं इधर रख रहा हूँ तो cos थीटा को उधर भेज रहा हूँ तो cos थीटा यहाँ गुणा में उधर क्या होगा तो इसी प्रकार से ये होगी tan थीटा बराबर होगा cos थीटा। अब देखो अब या तो आप इसको देख लो इस cos थीटा को इधर रख लो और इसको उधर भेज दो या फिर इसका ही पूरा उसमें क्या कर दो इस पूरी समीकरण को उल्टा कर दो तो जैसे उल्टा करोगे लेकिन ऐसे होता नहीं है उल्टा उल्टा बीच में क्यों नहीं होता है वो बताऊंगा मैं आगे। cos थीटा बराबर क्या है 1/tan लेकिन ये केवल 10वीं क्लास में तो पढ़ रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ उल्टा कर दो उनको समझ नहीं आता लेकिन इसको अब बताता हूँ क्यों नहीं होता उल्टा देखो। tan थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब मैं इसी समीकरण को cos थीटा अपॉन tan थीटा से गुणा कर रहा हूँ इसी पूरी समीकरण को cos थीटा अपॉन tan थीटा से गुणा कर रहा हूँ करने पर इसको तो इसको जैसे गुणा करूँगा मैं तो tan थीटा गुणा cos थीटा अपॉन tan थीटा बराबर cos थीटा अपॉन tan थीटा गुणा ये तो पढ़ा है इसको मैंने जो पहले था उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ये पहले tan पहले था इसको मैं ब्रैकेट में लिख के और इसे मैंने पूरा गुणा कर दिया। अब देखो tan से tan क्या cos से cos कर दिया आएगा cos थीटा बराबर 1/tan ये होता है सही मेथड से तो सही विधि तो ये है लेकिन हम ऐसे कर देते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं और इसको जो गुणा में इसको भाग में देते हैं लेकिन ऐसे होता नहीं कि गुणा और भाग करके ही हम ऐसे करते हैं समीकरण में। तो ये तो पूरी वीडियो की लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे ताकि सवाल हमारा जल्दी हो जाए। तो कितने सूत्र हो गए 6 तो पहले वाले और 6 ये हो गए। अब मैं इसको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये सूत्र हो गए। तो आपको पहले कैसे याद करो इसमें पहले साइन वाला करो फिर कोस वाला करो फिर tan वाला फिर कोस वाला फिर सेक फिर कोसेक वाला क्योंकि मैंने पहले बता दिया था प्राथमिकता क्रम क्या था साइन कोस tan कोट सेक कोसेक इसके अनुसार ही आपको इनको याद कर लेना है फिर लिख लेना। अब आपको नए सूत्र क्यों लेके चलते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा कैसे ये tan थीटा बराबर कैसे आता है इसको हम वापस सिद्ध करेंगे। तो इसको लिए हम करने के लिए हमें क्या चाहिए इनमें हमें नहीं पता लेकिन ये तो बताया या तो इससे भी हो जाएगा अगर इसको नया उपयोग करो तो मैंने फिर पहले ही बताया कि sin थीटा को हम क्या लिखते हैं इसे बताओ n l अपॉन का इसे बताओ sin थीटा को हम क्या लिखते हैं l अपॉन के sin थीटा को l अपॉन sin थीटा का ये रहा sin थीटा cos थीटा क्या लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं आधार बटा ये। अब इनको जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये क्या हो गया l अपॉन के गुणा ऊपर चला जाएगा a और नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे है अब 10वीं के लिए टाइपों के लिए मैं ये बताऊंगा ये रूल ही मानो आप a अपॉन b c अपॉन d ऐसा कोई रूल होता है और जैसे इस प्रकार हम देते हैं तो क्या होता है a बटा b गुणा ये b पर चला जाता है और c नीचे रहता है। ऐसे ही होगा 10वीं क्लास के लिए क्योंकि आप अगर ज़्यादा समझोगे तो आप फिर बोलोगे हमें समझ में नहीं आता तो आप ये बना दो तो ऐसे आएगा तो कैसे क्या होता है पढ़ जाएगा और आएगा l अपॉन और आप बताओ l अपॉन क्या है l अपॉन a मैंने क्या बोला लंब बटा आधार है तो लंब बटा आधार क्या है थीटा और हम साला क्या था LHS1 ये सीध करना हो तो अब वो सीध करो या कैसे करो ये भी हो सकता है लेकिन ये आपको पेपर में नहीं मिलता लेकिन ये सरल समीकरण हम बन गई तो आपको बार बार काम आएंगे। तो देखो sin थीटा अपॉन मैंने क्या बना था cos थीटा ये चला था और ये जैसे चला तो यहाँ पे आ गया मेरा sin थीटा तो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा। आप चाहे तो इनसे भी कर सकते हो इनसे कैसे होगा आपको देखना है कि tan थीटा है किस आपको क्या करना है tan थीटा
और टेन थीटा कोड 1/कोड थीटा टेन थीटा वो कोड का मान रख देना आपको, या टेन का ऐसे मान रख देना कि 10/लंब/आधार होता है टेन थीटा बराबर, और इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर देना, के से गुणा कर देना। अब जैसे ऊपर नीचे के से गुणा करोगे तो आपकी ये फॉर्म बन जाएगी, और इसको अपन sin थीटा को cos थीटा लिख देते हैं, tan थीटा मान चलते हैं तो ये था इसके बराबर दिया जाता है, ये मान चलते इसके बराबर tan थीटा, तो ये किया गया। तो इसी प्रकार क्या होता है इस सूत्र से tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1/cos थीटा, इसी सूत्र से देखो tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1/cos थीटा, cos थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर यहां इससे क्या लिख सकते हैं, इससे tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और 1/cos थीटा। अब देखो, अब मैं इस पूरी समीकरण को उल्ट रहा हूँ, अब फिर बोले उसमें कोई नियम नहीं होता है, लेकिन उल्ट रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ नियम नहीं होता है, क्योंकि इधर बताया था गुणा करना पड़ता है। इसको मैं पूरे समीकरण को cos को sin से गुणा करूँगा तो फिर आएगा, यहाँ से मान लो cos को ऐसे गुणा करूँगा तो आएगा, तो इसको करूँगा तो देखो cos थीटा ये उल्टा cos थीटा का, इसको उल्टे क्या होगा cos ऊपर चला जाएगा sin थीटा नीचे घटा रहेगा, या तो ये एक नया सूत्र आता है cos थीटा बराबर, ये आपको याद ज़्यादा तो ये रखना है, और ये सबसे ज़्यादा ये काम है आपके, ये सूत्र हो गए 6 ही हो गए, तो ये पहले कितने थे 6 पहले थे, तो आपके टोटल 14 सूत्र हो गए। अब आते हैं हमारी जो कि एक आपने सर्वसूत्र का पढ़ी हुई बहुत शानदार सर्वसूत्र है, उसको बोलते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अभी देखते हैं आपको कैसे होता है। आपका फ़ोन आते हुए नितिन शर्मा का फ़ोन आया था। अब देखो एक sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब देखो cos थीटा की मान इससे वापस देखो, आपको कहीं जाना है क्योंकि आप बार-बार त्रिभुज तो नहीं बनाओगे, लेकिन इस रेखा याद रहेगा sin थीटा मान क्या है L/K, और इसका क्या है स्क्वायर, cos थीटा मान क्या है A/K, ये याद रखो बटा करें, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। मैं केवल इसको मान लो, कुछ भी मान लो, इसके बराबर लिख रहा हूं मैं इसी के, तो ये क्या आएगा L/K² प्लस A/K², इसके लिखेंगे तो K² का देगा लगभग ऐसे मान लेना K², इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, फिर वहां लिखते हैं सूत्र में L² लगभग आ गया। तो अब देखो कैसे काम होता है यहाँ पे, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है एकदम एलसीएम लेने के बाद ये सही बटे जोड़ो की, तो इसका इसमें भाग दो, बचा कितना एक बचा, तो एक को इससे गुणा करो, एक को गुणा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका वापस भाग दो तो एक आएगा, इस K² का भाग देना आपको, इसमें एक आएगा, इस एक को गुणा करना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा। अब देखो मुझे बताओ, ये है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर तरंग का स्क्वायर, लेकिन मैंने ये बताया था कि हम यहाँ पे केवल समकोण त्रिभुज पे ही जो त्रिकोण की बात करते हैं उनको पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ बना लेता हूँ एक बार, फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये हो आपका लंब, ये अगर थीटा है तो, और ये तो पाई होता ही है क्योंकि पाई/2 में 90 डिग्री होना है, पाई/2 में 90 डिग्री को बता रहा हूँ, उसके बाद 90 डिग्री लिख देता हूँ, तो थीटा के सामने वाली भुजा था, और तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कारण होती है तो मंथली वो आधार होती है। अब देखो एक बोध नामक हमारे गणितज्ञ, उसको उन्होंने पहले बताया था वो इस प्रमेय को, फिर एक पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट था, उसने ये बता दिया, तो उसने क्या बताया बोधायन प्रमेय बोलो या पाइथागोरस प्रमेय बोलो, इसने बताया था कि समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यदि समकोण त्रिभुज होता है तो उसके इस भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब उन्होंने ये बताया था कि यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो उसमें किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन्होंने ये प्रमेय दी थी, और उसको बोधायन प्रमेय हमारे पहले बात के गणितज्ञ थे बोधायन, उन्होंने ये सबसे पहले दी थी, बहुत प्राचीन काल में दे दी थी। लेकिन अब आधुनिक काल में क्या हुआ कि अंग्रेज वाले सही नहीं है, अंग्रेज वाले कोई उन्हें चुरा लिया और फिर पाइथागोरस का नाम रख दिया, ये फिर पाइथागोरस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपको बोधायन प्रमेय के नाम से पूछ सकते हैं क्योंकि नाम है इसके। तो इसके अनुसार मैं क्या लिख सकता हूँ, K स्क्वायर बराबर क्या है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ K स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो K स्क्वायर बराबर क्या है एक आ जाएगा, तो 21 के बराबर है, ये मैंने ये तो लिखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही तो है मैंने सिद्ध कर दिया है। अब देखो ये अपन एक तो ये सर्वस्विका, एक और सर्वस्विका आएगी और फिर इसके बाद एक और आएगी, ये इतनी लगती है आपके 10वीं क्लास में। तो आपने कितने सूत्र बता दिए, 6 सूत्र ही हो गए, इससे पहले 6 बताए थे वो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये दो पहले से बताए थे उनकी तो ये ट्रिक हो गई, और ये भी याद रख लेना पाइथागोरस ये पर में बोधायन पर या पाइथागोरस पर,
ये आपको लगती है 10वीं क्लास में, इसको ऐसे मतलब खुद याद रखना कि ऐसे भी होता कि ये आपको दूसरे चैप्टर में लगती है, लेकिन ये आपके 8वें जो ऊंचाई और दूरी है उस पार्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगी, याद रख लेना इसको। एक तो 6 सूत्र है, 6 सूत्र इसके इस पे आधारित है जो याद करने के लिए 6 12 हो गए, और 2 महीने पहले इस पर इससे पहले होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा और cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कितने हो गए 14, ये फिर 15 हो गया। अब देखो 2 सूत्र और बताता हूँ, ये सर्वय समीकरण याद रखना, सर्वय समीकरण मतलब आप किसी भी कोण ले लो, कितना भी डिग्री कोण लो, और अगर आपने ये मतलब 45 करोगे तो भी एक आएगा, आप इसकी 30 लोगे तो भी एक ही आएगा, कितना भी कोण लो आप यहाँ पे ऐसा नहीं 122 डिग्री लगेगी तो 122 डिग्री लोगे तो भी एक ही आएगा। आप अगर हम एक हाफ डिग्री कोण लेंगे आधा डिग्री तो भी एक ही आएगा। ये एकदम सर्वय समीकरण, कितना भी लोग कुछ नहीं करने वाला इसमें। अब इसके बाद एक और करते हैं, वो देखो आप इसको मैं बता रहा हूँ, आप देखो ये तो हुआ 13 नंबर, ये 14 नंबर और ये 15 नंबर, इसके बाद 16 और 17 नंबर आएगा, फिर इसके बाद ये 18 नंबर के नाम। इसको एक बार देख लो, उतार लो और मैं बता रहा हूँ। टाइम तो